जय श्री कृष्ण दोस्तों प्राचीन काल की एक कथा आती है कि एक ऋषि थे जो बहुत तपस्वी थे, लेकिन उनकी संतान जन्म से ही अत्यंत क्रोधी और अशांत पैदा हुई। ऋषि विचलित हो गए कि मेरे इतने तप के बाद भी ऐसा क्यों। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि गर्भ अवस्था के दौरान उनके आश्रम के पास कुछ ऐसे लोगों का डेरा था जो निरंतर युद्ध और प्रतिशोध की बातें करते थे। ऋषि ने जाना कि मां ने भले ही उन बातों पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन आश्रम की वायु और वहां की भूमि ने उन शब्दों को सूख लिया था। बच्चा वही वातावरण लेकर पैदा हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति यानी श्रेष्ठ विचार और आपसी सामंजस्य का वातावरण होता है, वहां जन्म लेने वाला बालक गुणों की संपत्ति लेकर आता है। जहां कुमति यानी क्लेश होता है, वहां बच्चा जन्मजात विपत्ति यानी मानसिक विकार लेकर पैदा होता है। अक्सर हम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवारें केवल सुन नहीं रही, वो सोखती भी हैं। आपके घर में होने वाला एक एक झगड़ा, पति पत्नी के बीच का तनाव और घर का वास्तु, ये सब मिलकर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा बनाते हैं जो सीधे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के भाग्य को कुरेद रही होती है। आज हम जानेंगे कि मां चाहे कितना भी अच्छा सोच ले, अगर उसके आसपास का वातावरण जहरीला है तो बच्चे पर उसका क्या असर होगा। आज का यह एपिसोड केवल गर्भवती माताओं के लिए नहीं, बल्कि पिताओं, सास ससुर और परिवार के हर सदस्य के लिए एक चेतावनी है। क्या आपका घर आपके आने वाले बारिश के लिए एक सुरक्षा कवच है या एक मानसिक जेल? आज हम घर की ऊर्जा और रिश्तों के उन विज्ञान को समझेंगे जिसे जानकर आप अपने बच्चे के लिए एक दिव्य स्वर्ग गढ़ पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 गुप्त वास्तु उपाय बताऊंगा जो बच्चे की बुद्धि को कुशाग्र कर देंगे। अध्यात्म कहता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, लेकिन गर्भ के विज्ञान में यह यथा वातावरण तथा प्रारब्ध हो जाता है। वातावरण केवल वह नहीं जो दिखता है। हमारे आसपास की हवा में आयनिक ऊर्जा होती है। जिस घर में निरंतर क्लेश और ऊंची आवाजें होती हैं, वहां की हवा में सकारात्मक आयन कम हो जाते हैं और नकारात्मक आयन बढ़ जाते हैं। मां जब इस वातावरण में सांस लेती है तो उसका प्रभाव उसके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिससे बच्चे का सेंसरी सिस्टम यानी संवेदी तंत्र प्रभावित होता है। संतों ने कहा है कि घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड है। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविंदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा है, यानी हर जड़ पदार्थ में चेतना है। आपके घर की दीवारों ने बरसों से आपके घर के सुख दुख और आपके शब्दों को सूखा है। यदि घर में हमेशा अभाव और क्रोध की बातें होती हैं, तो घर की जड़ वस्तुएं भी वही कंपन छोड़ने लगती हैं। मां का अशांत मन बच्चे के सहस्त्रसार चक्र के विकास में बाधा डालता है। याद रखिए, बच्चा मां के पेट में नहीं, आपके घर की सामूहिक चेतना में पल रहा है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने मां की बात की, लेकिन आज बात पिता की करेंगे। पिता बच्चे के लिए बाहरी जगत का रक्षक है। यदि गर्भ अवस्था के दौरान पति अपनी पत्नी के प्रति कठोर है, या घर में पिता और सास ससुर के बीच मतभेद है, तो मां का मन हमेशा डिफेंस मोड, आत्मरक्षा में रहता है। जब मां असुरक्षित महसूस करती है, तो बच्चा गर्भ में ही दुनिया को दुश्मन समझने लगता है। ऐसे बच्चे जन्म के बाद बहुत ज्यादा रोते हैं, उन्हें नींद कम आती है और वे सामाजिक रूप से कटने लगते हैं।
एक पिता का अपनी पत्नी को दिया गया सम्मान और प्रेम बच्चे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। पिता का हाथ जब माँ के पेट पर होता है और वह प्यार से बात करता है तो बच्चा आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहली खुराक पाता है। गर्भवती माँ को अपने कमरे में गहरे लाल या काले रंगों से बचना चाहिए। ये रंग आक्रामकता बढ़ाते हैं। हल्के नीले, गुलाबी या पीले रंग शांति और सात्विकता के प्रतीक हैं। घर के उत्तर पूर्व में माँ का बैठना बच्चे की बुद्धि को कुशाग्र करता है, क्योंकि यह दिशा गुरु और प्रकाश की है। कमरे में युद्ध, शिकार या रोते हुए लोगों के चित्र कभी न लगाएं। इसके स्थान पर बाल कृष्ण, हंसते हुए बच्चे या खिलते हुए फूलों के चित्र लगाएं। ये दृश्य माँ के माध्यम से बच्चे के भीतर प्रसन्नता का संचार करते हैं। दोस्तों, आज घर में सबसे बड़ा क्लेश मोबाइल और टीवी लेकर आए हैं। संत कबीर कहते थे, बाहर की सुधि छोड़ के भीतर की सुधि ले। घर में 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स या शोर शराबे वाले सीरियल्स बच्चे के श्रवण तंत्र को थका देते हैं। बच्चा जन्म से ही ध्यान की कमी यानी ADHD लेकर पैदा होता है। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में शांति क्यों होती थी? ताकि आने वाली आत्मा स्वयं को सुन सके। जिस घर में प्रार्थना और मंत्रों की गूंज होती है, अब वहां की दीवारें सकारात्मक ऊर्जा छोड़ती हैं, जो बच्चे के आभा मंडल को सोने की तरह चमका देती है। दोस्तों, घर के हर सदस्य को संकल्प लेना होगा कि गर्भवती स्त्री के सामने कोई भी ऊंची आवाज में या नकारात्मक बात नहीं करेगा। दोस्तों, इस सप्ताह वातावरण की शुद्धि पर ध्यान दें। कैसे करें वातावरण की शुद्धि? पहली है नो फाइटिंग जोन। घर के हर सदस्य को संकल्प लेना होगा कि गर्भवती स्त्री के सामने कोई भी ऊंची आवाज में या नकारात्मक बातें नहीं करेगा। दूसरा है शाम को घर में घी का दीपक जलाएं। कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। माँ के कमरे में धीमी आवाज में बांसुरी की संगीत या महामृत्युंजय मंत्र चलने दें। यह वातावरण बच्चे के लिए एक सुरक्षा चक्र बना देगा। आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, वह आपके बच्चे के व्यक्तित्व का सांचा है। आज ही अपने घर की ऊर्जा की जांच कीजिए। लेकिन क्या होगा अगर सब कुछ सही हो? माँ की सोच, घर का खाना और घर का माहौल, लेकिन माँ का पुराना डर या कोई वंशानुगत दोष बच्चे तक पहुंच जाए। क्या हम बच्चे के जेनेटिक्स को बदल सकते हैं? अगले भाग में जानेंगे DNA और कर्म का विज्ञान। एक ऐसा एपिसोड जो आपको बताएगा कि आप अपने बच्चे के भाग्य को सबसे गहरी परत, उनके संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं। जुड़े रहिए हितम सत्यम के संकल्प के साथ। इसी के साथ आज की इस चर्चा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।